गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का हार्मोनल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ओके, चलिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। फर्स्ट है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। सब्जेक्ट क्या है? मैथ है। हाँ बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनल मैकेनिज्म के बारे में कि हार्मोन कैसे अपना एक्शन करता है। ठीक है ना। हार्मोन कई तरीके के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। और आयोडो हार्मोन, जैसे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आयोडो हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, और कॉर्टिसोल, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन की बात करूं तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये प्रोटीन हार्मोन है। और एमिनो एसिड के डेरिवेटिव की बात करें तो एपिनेफ्रिन इसका एग्जांपल है। ठीक है,
तो यहाँ पर दो तरीके के हार्मोन एक्शन हम देखेंगे। एक तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन। बच्चों जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन का एक्शन कैसे होता है सेल के अंदर, ये समझेंगे हम। सेकंड, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन है जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं अपन प्रोटीन हार्मोन या वाटर सॉल्युबल हार्मोन। सपोज करो बच्चों एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, वाटर सॉल्युबल है। सेल के अंदर हार्मोन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर हार्मोन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड हो जाते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एफएसएच सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उनके साथ में बाइंड कर जाता है। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से सेल के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल रेस्पॉन्सेज आते हैं और इससे क्या बनते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, IP3 या फिर कैल्शियम आयंस, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर सेल के अंदर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है और इससे क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ओवेरी का एग्जांपल लिया है कि ओवेरी के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। तो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन से एफएसएच अटैच होता है, फिर केमिकल रेस्पॉन्स होता है, फिर सेकेंडरी मैसेंजर का रेस्पॉन्स आता है और इससे फिर ओवेरी के अंदर जो है सेल्स की या टिश्यूज की ग्रोथ होती है। ओके, तो ये तो था प्रोटीन हार्मोन का मैकेनिज्म। ओके, ड्रॉ कर लिया आपने। चलिए सेकेंड हम लेते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। Second is steroid hormone और lipid soluble हार्मोन, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, जो लिपिड सॉल्युबल या जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो जीन के अंदर, डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस ला देते हैं, ठीक है। ये ज्यादा परमानेंट होते हैं, ठीक है ना।
आपको मैं बता दूं, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनती रहती है सेल के अंदर, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए मास्टर कॉपी है, अपने जितने भी कैरेक्टर है उनको डीएनए ही कंट्रोल करता है। डीएनए से फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उस बेसिस पर सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटीन का फॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो कन्वे होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जो स्टीरॉइड हार्मोन है, जैसे कि सपोज करो एस्ट्रोजन है, ये क्या करते हैं? सेल की मेम्ब्रेन को, ये यूटेराइन मेम्ब्रेन है ना, यूटेराइन, यूट्रस की मेम्ब्रेन है। तो ये जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करते हुए सेल के अंदर जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में बन जाते हैं। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? हार्मोन रिसेप्टर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर, ये बच्चों डीएनए है या क्रोमेटिन मटेरियल कह लो इसको, तो इसका जो ये एक धागा है, एक स्ट्रैंड है, इसे हम एक जीनोम कहेंगे। इससे बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है प्रोटीन फॉर्मेशन में, और इस प्रोटीन के बनने के बाद में फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, टिश्यू ग्रोथ होती है। तो ये इस तरीके से डीएनए में चेंज करके जो है चेंजेस लाता है, ग्रोथ को कॉज करता है। ओके, चलिए, तो ये बच्चों चैप्टर फिनिश, और आज आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है बायोलॉजी का। ओके, एक बार आप हैंड रेज कर दो अगर आपको हार्मोन मैकेनिज्म समझ में आ गई है। वैसे एनसीईआरटी बुक में भी एक टॉपिक बहुत अच्छा दे रखा है। एक बार हैंड रेज कर दो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। हाँ, अच्छा, आप सबसे मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, हार्मोन मैकेनिज्म को भी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आप आज देखना चाहें रिवीजन के तौर पर तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज से मैं रिवीजन पार्ट शुरू कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं आज आपको फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, सिलेबस आपका कंप्लीट है। बच्चों, अब हम टॉपिक ले रहे हैं चैप्टर 5 का, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो कुछ मैं पहले सिंबल्स समझाऊंगा आपको कि सिंबल्स कैसे काम में लेते हैं हम, फिर फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनता है और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं ब्रैक्टेट। नोट करते जाएं आप साथ साथ में। ब्रैक्टेट के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं BR। सेकंड E ब्रैक्टेट। ब्रैक्टियोलेट EBRL। फोर्थ लेते हैं, सॉरी BR। E ब्रैक्टियोलेट EBRL।
फिफ्थ अपन लेते हैं ई ब्रेक्टियोलेट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। सिक्स्थ अपन लेते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। सेवंथ अपन लेते हैं बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट। मैं सारी आपको एक साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट। नाइन्थ है यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट। टेंथ अपन लेते हैं कैलिक्स, सेपल, के एंड कैलिक्स 5, के 5, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, 13 कोरोला, सी से शो करेंगे, 14 16 एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को ए से शो करेंगे, एंड्रोशियम मान लो 10 या 10 कर लेते हैं, A5
एंड्रोशियम, एपी पेटलस, एपी यस बेटा, सारे बोर्ड पे देखें एक बार। हाँ, यस बेटा। बेटा कुछ टर्म्स हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, तो बेटा अपन बेसिक जो एबीसीडी है फ्लोरल फॉर्मूला को बनाने की वो समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। आपने देखा है कि मैंने फ्लावर की स्केच को पहले भी समझाया है आपको कि फ्लावर के अंदर जो नीचे का पार्ट जो कनेक्टेड होता है स्टेम से या ब्रांच से, उसे हम पेडिसेल कहते हैं। तो उसके उस जगह से जो छोटी लीव्स निकलती है उन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन कलर की जो होती है छोटी लीव्स, उन्हें ब्रैक्ट कहते हैं। और उसके अलावा पेडिसेल के बीच में भी कहीं और लीव्स हैं तो उन्हें हम ब्रैक्टियोलेट कहते हैं, ठीक है। फिर जो नीचे थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टेकल कहते हैं। और फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है, ठीक है, उनके नीचे की ओर ग्रीन पंखुड़ियां और होती है, ग्रीन लीव्स होती है एक वर्ल के रूप में, ठीक है ना। तो जो ग्रीन पंखुड़ियां हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं बाहर की ओर, उन्हें हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। तो पहला वर्ल हो गया सेपल्स का, सेकंड पेटल्स का। सेपल के वर्ल को हम कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स के वर्ल को कोरोला कहते हैं, ठीक है। ये और बात है कि उसमें नंबर ऑफ जो लीव्स हैं वो कितनी हैं, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है। थर्ड वर्ल जो है स्टेमेन का होता है, स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। और जो एकदम सेंटर में है वो गाइनोशियम पार्ट है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेंटर में फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को हम कार्पेल कहते हैं, इनके ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपके? तो ये है ना। अब बात करते हैं अपन कि सपोज करो कोई फ्लावर है किसी प्लांट का, अगर उसके अंदर ब्रैक्ट है तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? ब्रैक्टेट। क्या कहेंगे? ब्रैक्टेट कहेंगे। और ब्रैक्टेट को हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते समय BR से शो करेंगे। जब फ्लोरल फॉर्मूले में हम लिखेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे कि ये ब्रैक्टेट है, तो BR, इन शॉर्ट BR। और फ्लोरल डायग्राम बनाते समय हम डायग्राम के नीचे ये सिंबल बनाएंगे। तो ये किसका है? ब्रैक्ट का सिंबल है। ओके, सेकेंड हम लेते हैं ई ब्रैक्टेट। ई मतलब नहीं, अगर ब्रैक्ट नहीं है किसी फ्लावर के प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में या फ्लावर के नीचे, तो फिर वो EBR ये लिखा जाएगा फ्लोरल फॉर्मूले में। फिर लेते हैं ब्रैक्टियोलेट। अगर ब्रैक्ट के अलावा एक और लीव्स हैं तो उन्हें हम ब्रैक्टियोलेट कहेंगे और इसे हम BRL से शो करेंगे फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर। अगर नहीं है तो हम उसे ई ब्रैक्टियोलेट कहेंगे और EBRL से शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियली सिमेट्रिक, कि कोई प्लांट का फ्लावर ऐसा है कि उसको अपन सेंटर से कट करते हैं, आगे से, पीछे से या कहीं से भी, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसे हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिक। तो रेडियली सिमेट्रिक फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर हम ये सिंबल लगाएंगे, ये सिंबल शो करेंगे वहां पर, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि मटर का जो फ्लावर होता है, पी प्लांट का, तो उस फ्लावर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से हम कट कर सकते हैं, एक ही प्लेन से कट करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डायमीटर के बेस पर सिमेट्रिक होना। तो फ्लोरल जो लैंग्वेज है उसे हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। और उसका सिंबल ये है। क्लियर होगी बात? सबके क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बाइसेक्सुअल। अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हैं, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, स्टेमेंस भी हैं और कार्पेल्स भी हैं, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। और बाइसेक्सुअल के लिए फॉर्मूले में ये सिंबल्स होगा। क्या सिंबल्स होगा? ये वाला, ठीक है। ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए, ठीक है।
अगर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल खाली स्टेमेन है, तो खाली स्टेमेन होते हैं तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, तो उसके लिए हम ये सिंबल शो करेंगे, ठीक है। और अगर यूनिसेक्सुअल है और फीमेल पार्ट है फ्लावर के अंदर, तो उसे हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। क्या कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, और उसके लिए ये सिंबल शो करेंगे। वो दिखाई दे रहा है? तो पीछे ले लो टेबल, बैठने वाली। ठीक है, तो इसको इस सिंबल से शो करेंगे। समझ में आ रहा है सबके? चलिए अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, अब आ जाते हैं अपन कैलिक्स के ऊपर। द ग्रुप ऑफ सेपल्स, द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और हिंदी में भी मैं बता देता हूं, वैसे आप इंग्लिश मीडियम हो। बाह्य दल, बाह्य मतलब बाहरी, आउटर, एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो कैलिक्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स, इसको हम के से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? के से। और फ्लोरल डायग्राम के अंदर ये सिंबल लगता है, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम के अंदर ये सिंबल काम में लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कैलिक्स कितने हैं? 4 है, 5 है, 10 है, कितने हैं? जितना भी नंबर है उसको हम राइट साइड में नीचे फुट में लिख देंगे, ठीक है। फिर लेते हैं कैलिक्स 5 हैं और वो फ्यूज्ड है, मतलब उनके किनारे जो है अटैच्ड है एक से दूसरे से, ठीक है ना। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूज्ड को, ठीक है। यस। नेक्स्ट लेते हैं कोरोला। कोरोला क्या है कि जो कलर्ड जो लीव्स होती है, जिन्हें हम पंखुड़ियां कहते हैं, कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स है। इसको हम सी से शो करेंगे और इसके लिए ये सिंबल काम में लेंगे, ठीक है। कोरोला अगर 5 है तो नीचे लिख देंगे 5 इसके, और अगर फ्यूज्ड है मतलब उनके जो एंड्स हैं वो अटैच्ड हैं, तो फिर यहाँ राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को ए से शो करेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमेंस है, ठीक है। और एक स्टेमेन के लिए हम ये सिंबल काम में लेंगे। ये डाइथिकस है, मतलब अगर 2 लोब होते हैं स्टेमेन के एंथर पार्ट में, तो उसको इससे शो करते हैं। और कई बार कुछ फ्लावर के अंदर क्या है? सिंगल लोब होता है, तो उसे मोनोथिकस कहते हैं। तो उसमें खाली एक ही वो बना के शो कर देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एंड्रोशियम, सॉरी यहाँ मैंने 5 लिख दिया। एंड्रोशियम का नंबर कितना है? 5 है, 10 है, 6 है, जितने भी है, या 3 है, तो उसको हम राइट साइड में पाँव में लिख देंगे उसके। एंड्रोशियम एपिपेटलस। अब बात आती है कि अगर जो एंड्रोशियम है, यानी कि जो स्टेमेन का जो फिलामेंट पार्ट है, स्टेमेन का फिलामेंट पार्ट यदि पेटल से अटैच्ड है नीचे से, तो उसे कहेंगे एपिपेटलस। क्या कहेंगे? एपिपेटलस कहेंगे। तो इसको हम फ्लोरल फॉर्मूले में शो करेंगे कि एंड्रोशियम को यूं बार दिखाते हुए शो करेंगे कि ये पेटल से अटैच्ड है, तो इस बार से शो करेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये यहां तक के पॉइंट्स थे। हम्म 19 लेते हैं बच्चों। अपन बात करेंगे टेपल्स की। टेपल्स क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं, हाँ टेपल्स की ले लेते हैं बच्चों। आप लिलियेसी फैमिली को जब पढ़ेंगे, जैसे कि जो प्याज का जो फैमिली है, तो उनके अंदर क्या होता है कि सेपल और पेटल एक जैसे कलर के होते हैं, ठीक है। खाली वर्ल अलग अलग होता है, एक बाहरी वर्ल होता है और एक इंटरनल वर्ल। वर्ल मतलब चक्र, ठीक है ना। तो सेपल और पेटल में कोई फर्क नहीं होता, सेम कलर के होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इस कंडीशन में उन्हें हम टेपल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेपल कहेंगे, ठीक है ना। और टेपल के ग्रुप को कहते हैं पेरियांथ। क्या कहते हैं? पेरियांथ, ठीक है। टेपल के ग्रुप को क्या कहेंगे? पेरियांथ कहेंगे। और इसको हम बेटा पी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? पी से शो करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो जो एंड्रोशियम है, जो स्टेमेन है, वो अगर टेपल से अटैच्ड है, तो इसे कहेंगे एपीटेपेलस। क्या कहेंगे? एपीटेपेलस। बच्चों बायो के अंदर खूब सारी टर्म्स हैं, टर्म्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
नहीं तो आप कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे। अगर स्टेमन, अगर मान लो जैसे प्याज का ही फ्लावर ले लें अपन, ठीक है, अनियन का, तो उसके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं उनके फिलामेंट पार्ट टेपल से अटैच्ड होते हैं। तो इस कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे, एपीटेपलस कहेंगे, और ये यूं अटैच रहता है बार के थ्रू। ओके, नेक्स्ट 22nd हम लेते हैं गाइनोशियम। फीमेल पार्ट, गाइनोशियम ग्रुप ऑफ पिस्टिल है। गाइनोशियम को हम जी से शो करेंगे, ठीक है। गाइनोशियम में अब कितने हैं कार्पेल्स, कितने हैं? अगर मान लो 3 है तो इसको हम 3 से शो करेंगे। अगर वो क्लोज्ड है तो ब्रैकेट में लिख देंगे इनको। क्लोज्ड है तो इसको हम G3 करके ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। गाइनोशियम को जी से शो करेंगे, अगर 3 है उनमें कार्पेल तो 3 से शो करेंगे, यहां राइट साइड में लिख देंगे। अगर वो फ्यूज्ड है, क्लोज्ड है, तो फिर उन्हें ब्रैकेट में लिख देंगे। कुछ और गाइनोशियम से रिलेटेड टर्म्स और हैं, सिंबल हैं, जो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।